और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कल उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने वाली है। कुशीनगर में तैयार इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर पहुंचने वाले हैं और इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आज एयरपोर्ट पर कार्यक्रम स्थल और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी में अब 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। इनमें से 2 एयरपोर्ट पूर्वांचल में होंगे, जिनमें से एक वाराणसी हवाई अड्डा है, जबकि दूसरा कुशीनगर एयरपोर्ट होगा। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल को मिलने जा रही इस सौगात को 2022 के चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही पूर्वांचल में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कुशीनगर को एक नए मेडिकल कॉलेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। भाई मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर लो। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश ये है कि यूपी को कैसे इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी का भी हब बनाया जाए। इसीलिए 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब उस उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 9 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर के जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे, उस पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वहाँ जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, वो प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे लंबी एयर स्ट्रिप है, 3200 मीटर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वो यूपी का नवा एयरपोर्ट हो जाएगा और 5वां हम कहें तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो तैयार होने हैं, उसमें कुशीनगर हवाई अड्डा भी तैयार है। उसमें अब उड़ानें वहां से शुरू हो जाएंगी। आजमगढ़ में भी जो हवाई पट्टी है, उसे भी एक एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो लगातार सरकार इसी कोशिश में जुटी है कि यूपी में सबसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। यूपी में निषाद समाज का बड़ा नेता कौन है? इन दिनों इस सवाल को लेकर 2 नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं और हो रहा है जमकर वार पलटवार। यूपी विधानसभा से पहले जातीय वोटों की गोलबंदी को लेकर निषाद समाज के ही 2 नेता आमने सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के अध्यक्ष भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन बिहार से निकलकर यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे वीआईपी के अध्यक्ष और सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश साहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर सियासी हमले तेज कर दिए। आज वाराणसी में मुकेश साहनी ने एक बार फिर उन पर हमला बोलते हुए संजय निषाद पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और कहा कि वो निषादों के नेता नहीं है। जिसके बाद संजय निषाद ने भी मुकेश साहनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो खुद अपनी चुनाव हार गया हो, वो यूपी में निषादों का नेता बनने का दावा कर रहा है। बिल्कुल ही नहीं। अभी पहले तो हमने उनको दिया था काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने में सिमट रहे, तो वो समाज का नेता कैसे हो सकता है? पार्टी बना है, पार्टी हम चाहेंगे कि यहाँ पे काम करे और समाज के हक अधिकार की बात करे। और संजय निषाद जी को तो हमने दिया था कि आप पार्टी बना के चलाइए, लेकिन वो पार्टी नहीं, वो दुकान चला रहे हैं। वो समय समय पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके एक टिकट ले लेते हैं, एक एमएलसी ले लेते हैं और इसमें समझौता कर लेते हैं। मुकेश साहनी पहले अपने गिरेबान में जाके देखें, अध्यक्ष नहीं है वो। आज के दिन अपनी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, फिर उसका उनके वोट से, भाई अपने वोट से तो एमएलसी बने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोट से बने। डॉक्टर संजय एमएलसी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी का हूँ मैं। अपने उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हूँ। हमारे पास जनाधार, हम सोई हुई कौम को जगाए हैं। ये झुआ रोड पर पौआ के लिए भी लगा था, अपने कैडर से पार्टी के लिए भी लगाया हूँ।